Hello बच्चों, let's read the question. The question says a pendulum bob of mass m is suspended at rest. A constant horizontal force F is equals to mg divided by 2 starts acting on it. The maximum angular deflection of the string is option A 90 degree, option B 53 degree, option C 37 degree and option D none of these. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है mg डिवाइडेड बाई 2। तो इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले सपोज करो इनिशियली ये स्ट्रिंग हमारी इस कंडीशन के अंदर थी और यहाँ पे ये बॉब अटैच्ड था। अब क्या होगा कि ये बॉब इसके अंदर कुछ एंगुलर डिफ्लेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे ये बॉब यहाँ पे पहुँच जाएगा। स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है एल, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी एल होगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है, हमारा एक्स है और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि जो वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा वो क्या होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, बॉब की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज के अंदर इक्वल होगा। सो W इज इक्वल्स टू पी ई, W इज इक्वल्स टू पी ई यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एम जी एच के इक्वल हो जाएगा। अब देखो फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, एम जी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू ये किसके हो जाएगा, एम जी एच के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ l। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे अगर हम लिखें तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में l साइन थीटा। और जो हाइट जो इसने गेन की है वो हमारी क्या हो जाएगी, h हाइट ये हो जाएगी। तो h हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमारी के यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, l कोस थीटा। सो h इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से बाई फिगर हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू l माइनस 1 कोस थीटा। ये हमारे पास में h हो जाएगा। तो अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से वर्क डन W इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, L साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एम जी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई जी और h की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई l माइनस 1 कोस थीटा। अब यहाँ से mg से mg कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सो यहाँ से आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 से ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इस कोस थीटा बाई 2 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2। सो यहाँ से अगर हम लिखें तो टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 53 डिग्री। अब 53 डिग्री हमें ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।